श्रीमान रूप किशोर अग्रवाल जी नहीं आ सके, मनीष कटारा जी भी अभी नहीं आ पाए होंगे, श्रीमती सपना जैन जी, अतुल जैन जी, बहुत अच्छी बैठिए। श्री गिरधारी लाल जिंदल जी दिल्ली से हैं, वो अपने घर के टीवी चैनल पर बैठकर देख रहे हैं। हमने आग्रह भी किया है कि वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रसारण इसलिए हो रहा है कि आप घर बैठकर आराम से इस कथा को सुन सकें, क्योंकि आने जाने में बहुत कठिनाई है। श्रावण का मास है, भीड़ को प्रशासन ने रोका हुआ है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। जो ट्रेन से आने वाले लोग हैं देश भर के दूर दराज से, तो बड़े अभी संकट कटा नहीं है, और वो दुश्मन हैं वो सब जगह घूम रहा है, दरवाजे खिड़की बंद रखने की आवश्यकता है। उनको हमने सबको आग्रह किया कि अपने घर बैठकर ही सुने, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आगरा के बंधु थोड़े आग्रही ज़्यादा हैं, इसलिए उनको हाँ कहना पड़ा। तो ये सभी हमारे यजमान बंधु इस कथा के सहयोगी हैं। और अब आइए, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, गुरु पूजा का दिवस है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनकी कृपा प्राप्त करने का, उनके चरण वंदन करने का, अपने भाव समर्पित करने का ये आज दिवस है। हम सब लोगों ने उसे आज मनाया है। गुरु की ही पूर्णिमा होती है, चूंकि गुरु पूर्ण होते हैं। जो पूर्ण होता है वही दूसरे को पूर्ण कर सकता है। हमारे पवन जी गाते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। पूर्ण ही पूर्ण कर सकता है। भगवान श्री राम की भी पूर्णिमा नहीं है, उनकी भी नवमी है। भगवान श्री कृष्ण की भी पूर्णिमा नहीं है, उनकी अष्टमी है। गुरु ही पूर्ण है, इसलिए गुरुर साक्षात परब्रह्म, सब देव उनके अंदर निवास करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म। शास्त्र में भगवान को अखिल रस सार सिंधु विग्रह करके पुकारा गया है। भगवान अखिल रस सार सिंधु, जितना सृष्टि का रस है और उसका भी जो सार है, उसका जो सिंधु यानी समुद्र है, उसके विग्रह श्री गुरुदेव भगवान है। चूंकि दानवों के पास उस रस को पहचानने की दृष्टि ही नहीं थी, इसलिए वो उस रस से वंचित रह गए। ये दृष्टि प्रदान करते हैं गुरुदेव भगवान। बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता। बेड़ा पार करना है तो गुरु की कृपा चाहिए, और कृपा आती है दैन्यता से। कृपा सुदैन्यार देवजी प्रजायते। तो ऐसे गुरुदेव हम सबको सौभाग्य मिला अपने अपने प्रकार से कि उनके चरणों में बैठकर भजन सीखने का हमको स्व अवसर मिला है। कई लोग कहते हैं गुरु की आवश्यकता क्या है, कई लोग कहते अहंकारी ही है, लेकिन वो कहते हैं जब भजन से भगवान मिल सकता है तो बीच में दलाल करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे कई लोग ये शब्द बोलते हैं। गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयालु होते हैं। गुरु दयालु होते हैं। जैसे माँ छोटे बच्चे को उठाकर गोद में छाती से लगा लेती है, ऐसे गुरुदेव अपने शिष्य को बालक की तरह उठा लेते हैं, कंधे पर बिठा लेते हैं और भगवान की गोद में जाकर बिठा देते हैं। ये गुरु ही कर सकता है।
और किसी के वश की बात नहीं। जैसे नदी से नाव को पार करने के लिए कोई न कोई मल्लाह चाहिए, नाविक चाहिए। बिना नाविक की, बिना मल्लाह की नाव अगर नदी में जाएगी तो अटक सकती है, भटक सकती है, उलट सकती है, डूब सकती है, उलझ सकती है। तो उसको सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई मल्लाह, कोई न कोई केवट, और शास्त्र में इस केवट को गुरु कहकर संबोधित किया है। इसलिए गोस्वामी जी ने सब सार में एक चौपाई कह दी, गुरु बीनु भवानी भीतर कोई, गुरु बिनु भवानी भीतर कोई, गुरु बीनु भवानी भीतर बिनु भवानी भीतर कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, 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 गुरु थोड़ा कम बीनु भवानी भीतर कोई, गुरु बिनु भवानी भीतर कोई। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, कौन? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश भी, जो बिरंची शंकर सम होई। दशरथ जी से जब कोई गुरु की चर्चा करता था तो दशरथ जी से टोक कर रोक देते थे, ठहरो, तुम गुरु महिमा नहीं जानते, मुझे मालूम है गुरु तत्व क्या होता। दशरथ जी स्वयं कहते हैं, मोही समय अनुभय दूजे, मोहि समय मेरे बराबर किसी दूसरे को अनुभव नहीं है। भय दूजे, मोही समय अनुभय दूजे, मोहि समय अनुभय दूजे, जे पायहु रजज पावन पूजे, सब पायहु रज पायहु पूजे, मोहि समय सब कम करो, मेरा भी कम करो। पूजे, मोहि ठीक है। समय अनुभय
कहते, हाँ ठीक है, एकदम आगे मत बढ़ो। गुरु कृपा का अनुभव अगर सुनना है तो इस सृष्टि में मुझसे बड़ा अनुभव किसी के पास नहीं। दशरथ जी कहते थे जीवन निकल गया रोते रोते, महल में अंधकार, सूना सूना, बच्चे की किलकारी नहीं, उत्तराधिकारी का कहीं दर्शन नहीं, भविष्य पूरा डूब गया, दिन रात रोता था। स्वप्न में भगवान बोले, गुरु भगवत कृपा से मिलते हैं, ये समझ लीजिए। गुरु मिलते हैं भगवान की कृपा से। भगवान तय करता है कि तुझे किनके चरणों में जाना है। गुरु प्रयास से नहीं मिलते, गुरु प्रयास से नहीं मिलते, गुरु प्रसाद के रूप में मिलते हैं। दादू जी से किसी ने पूछा था, आपको गुरु कैसे मिले? बोले, गैल माह मुए गुरु मिला, मैं पावा प्रसाद। अरे प्रयास करने से अपनी बिटिया के लिए योग्य वर नहीं मिल पाता है, गुरुवर कहां से मिलेंगे? वो प्रसाद के रूप में मिलते हैं, प्रभु की कृपा से मिलते हैं। और प्रसाद की कोई योग्यता नहीं होती, प्रसाद की एक ही योग्यता होती है, जहां प्रसाद बट रहा है वहां पहुंच जाइए, बस यही उसकी योग्यता, और कोई योग्यता नहीं है। उस पंक्ति में कतार में खड़े हो जाइए, फिर आप मजदूर हैं, मालिक हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, निर्धन हैं, अब जैसे भी हैं, जो प्रसाद की लाइन में खड़ा हो गया, बारी आई, हाथ पसारा, प्रसाद मिल गया, लेकर चले आए, यही इसकी योग्यता है। प्रसाद योग्यता देकर संसार का व्यवहार किया जाता है। इन्होंने हमारी बिटिया की शादी में इतना दिया, तो हम इनकी बिटिया की शादी में इतना दे देंगे, तो देख कर व्यवहार होता है। प्रसाद तो हाथ पसारे मिलता है। जगन्नाथ का भात क्या है वो? जगत पसारे हाथ, हाथ पसारे, जिसने हाथ पसार दे, जो पहुंच गया। प्रयास से क्या प्रयास करोगे? गुरु बुद्धि से नहीं ठोके जाते, गुरु हृदय से मिलते हैं। आएगा विषय। तो दशरथ जी कहते थे, मोहिसम यह अनुभयो न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। स्वप्न में एक दिन भगवान ने कहा, राजन रोते रोते मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो दशरथ जी कहते, मैंने स्वप्न में ही बोला, फिर कहाँ जाऊं, क्या करूं? बोले, सीधे गुरुदेव के श्री चरणों में जाओ। मेरे भवन का रास्ता गुरु के द्वार से होकर आता है, जब तक गुरु द्वार नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे राज द्वार आऊंगा ही नहीं। और प्रातःकाल उठते ही स्नान करते हैं और गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। कहीं मत जाइए, सीधे गुरु आश्रम, सीधे गुरु चरण। करो नीचे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख वशिष्ठ बहुविधि समझाय, कही वशिष्ठ बहुविधि। राजन धैर्य रखो, धर। एक सेकेंड, आप जब वृंदावन में बजाते हैं ना, तो वहाँ के सब संगीत वाले कहते हैं, तो उठाओ उठाओ उठाओ, यहाँ ये चलेगा, दबाओ दबाओ दबाओ, एकदम मधुर आवाज, बहुत एकदम नीचे गाओ। धीर हो, अब ठीक है,
चारी धर धीर कोई सुख चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। दशरथ जी गुरुदेव के श्री चरणों में भर गए, कृपा से भर दिया, लबालब कर दिया। अपूर्ण राजा गया, पूर्ण ब्रह्मा आ गया। गुरु की कृपा पूर्ण करता है। इसलिए एक बार कथा के शुभारंभ में गुरुदेव के श्री चरणों को नमन कर लीजिए। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की। फिर गाइए। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं। करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की। जय जय। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं
लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दे जय जय। अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दे कृपा तो हो जाए हरि से मिलन। कर दे कृपा तो हो जाए हरि से मिलन। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। एक बार हाथ उठाकर बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। उन्हीं के श्री चरणों में बैठे हैं। जहाँ हम विराजे हैं, सब लोग बैठे हैं। गुरुदेव भगवान की तपस्थली रही है, यही उनका माचा था। वो यही विराजमान है, वो यहाँ से कहीं गए। गुरु कहीं जाते नहीं, आगे इस विषय पर बोलूँगा। तो जैसे